हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, जो हमारी आज की वर्कशीट है वो 9th क्लास के लिए वर्कशीट है और जो हमारा विषय है वो क्या है, विज्ञान। और हमारी कार्यपत्रक है वो 49 है उसका नंबर, और जो तिथि है वो 29 अक्टूबर 2020 है। ठीक है बच्चों, हमारा जो चैप्टर है उत्तक चल रहा है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, जटिल स्थायी उत्तक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे हम। और इससे पहले क्या है, हम प्रीवियस जो हमारी पहले की जो हमारी कार्यपत्रक थी उसमें हम जाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये नटखट सा बच्चा आज फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि जिज्ञासा दीदी, पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है। संवहन मीन्स बताओ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कैसे वो पौधों में पहुंचता है। ठीक है, तो कैसे संवहन होता है। तो ज्ञान की दीदी जो बताती है क्या, कि जैसा कि हमने जाना पादपों मीन्स क्या होता है, पौधे, पेड़, प्लांट, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी उत्तक जाइलम द्वारा संभव होता है। कि जो हमारा जो पानी है और जो लवण है, खनिज है, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के द्वारा क्या है, हमारी जड़ को क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं। और वो उसको संवहन कौन करता है, वो करता है हमारा जाइलम। वो भी क्या है, एक स्थायी उत्तक है। ऐसे ही उसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरे जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम द्वारा होता है। और फ्लोएम क्या काम करता है, जो पत्तियों में क्या है भोजन बनता है कौन सी क्रिया के द्वारा, फोटो से वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वो क्या है, वो कौन पेड़ों के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता, कौन पहुंचाता है, वो फ्लोएम है। ठीक है, और जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे मतलब जाना। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि हमें इतना पता चल गया कि जो फ्लोएम है वो हमारा क्या करता है, वो जल को और खनिज को संवहन करता है। और जो हमारा फ्लोएम है वो क्या करता है, खाने को, भोजन को प्लांट के, पौधों के अलग अलग विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। अब हम क्या है, अब हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था पहले, आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। क्या, कि फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फ्लोएम के अवयव या संगठन भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा फ्लोएम है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कौन कौन सी, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। ये 4 आप यहाँ से, आपके क्वेश्चन भी है तो यहाँ से आप देख के लिख लेना। 4 कौन कौन से बना है, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। आपका जो है ये बेटा, ये फ्लोएम का जो है ये चित्र दे रखा है। ठीक है, ये बार बार वो हो रही है, ये क्या है, आपका फ्लोएम का चित्र दे रखा है। जब भी आपका क्वेश्चन आए तो उसमें बेटा चाहे छोटा बनाओ, लेकिन डायग्राम आपको जरूर बनाना है, उससे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि ये 9th क्लास है, जैसे जैसे आप 9th से आप 10th में आने वाले हैं, 10th में आपका बहुत अच्छे से आपको अपने क्वेश्चन को अच्छे से लिख के आना है। अगर आप डायग्राम भी बनाएंगे तो टीचर जो चेक करने वाला होते हैं उनको वो समझ जाते हैं कि बच्चे को नॉलेज है। ठीक है ना बेटा, अगर आता है तो ज़रूर बना के आए, चाहे छोटा बना के आओ। हम इसमें सब देख सकते हैं, ये चालनी नलिका है, ये फ्लोएम है, पैरेन्काइमा ये साथी कोशिकाएं जो इसके साथ होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे कि चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिका कोशिकाएं होती है। जो हमारी चालनी है, जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या है वो नलिका, जब मतलब लंबी लंबी सी होती है, और उनमें क्या होती है, छिद्रित, मतलब उनमें छेद से होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे छेद से दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे। तो उनका जो ये करैक्टर होता है, गुण होता है कि उनमें वो छेद होते हैं और वो नलिकाएं जैसी होती हैं। और चालनी नलिकाओं के साथ ही कोशिकाएं संलग्न होती हैं। और जो आपका चालनी कोशिकाएं हैं उनके साथ साथ क्या होती हैं, आपकी साथी कोशिकाएं उनके साथ साथ आती हैं, और जिनमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। और जो हमारी साथी कोशिकाएं, जैसे आपकी ये साथी कोशिकाएं, इसमें क्या है, केंद्रक है, ये रहा आपका केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, और दूसरे कोशांग भी होते हैं, जैसे ऑर्गेनेल्स जिसे कहते हैं, वो भी इनके अंदर उपस्थित होते हैं। अब हमारा क्या है कि फ्लोएम रेशो को छोड़कर, इसको अगर हम छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होते हैं। जो हमारी जो तीनों चारों हैं क्या है, हमारी ये जीवित होती हैं। आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे, इसमें 5 प्रकार के पढ़ेंगे इसमें आप, लेकिन आप वो 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है उसमें आप चालनी कोशिकाएं एक और पढ़ेंगे आप। ठीक है बच्चा, लेकिन वो आगे की क्लास में।
अब हमें क्या याद रखना है कि फ्लोएम रेशियो को छोड़ के सारी जो है ये क्या है, ये जीवित होती हैं। क्या होती हैं? ये जीवित होती हैं, ये लिविंग होती हैं। ठीक है, जीवित होती है ये। ठीक है, अब क्या है इसके कार्य, किसके कार्य? फ्लोएम के कार्य हम पढ़ लेते हैं। क्या है? फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे हम भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। क्या है? फ्लोएम क्या है? जो पत्तियों में भोजन बनता है कौन सी प्रोसेस के थ्रू? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और जो वो खाना बनता है, जो भोजन बनता है, वो कहाँ पहुँचाता है? पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? भोजन का स्थानांतरीकरण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सा कार्य क्या है बेटा कि फ्लोएम उत्तक जो है हमारा जाइलम के असमान है, मतलब जाइलम जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति कराता है। जो हमारा फ्लोएम है क्या करता है? पादपों को, जो मतलब फूड है, उसको दोनों साइड ऐसे ऊपर भी नीचे कहीं पे भी। लेकिन जो जाइलम आपने पढ़ा था वो एक ही डायरेक्शन में था, एक ही दिशा में वो फ्लो करता था, मतलब संवहन करता था। लेकिन जो आपका फ्लोएम है वो दोनों साइड करता है। तो ये बच्चों आपकी आज की वर्कशीट है, और ये क्या है? आपका एक तना है। तने को अगर आप काट लेंगे तो आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या है, हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है? फ्लोएम उत्तक के संगठनों के नाम लिखो। तो फ्लोएम के संगठन के नाम क्या है? 4। आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फ्लोएम और जाइलम में अंतर आपके लिए बेटा मैंने लिख रखा है, ये रहा। क्या? कि वाहिकाओं जाइलम मृतक तथा जाइलम तंतु होते हैं। चालनी, और आप ये लिख लेंगे, ये मृदा से जल तथा खनिज लवण को करती हैं, और ये क्या करती हैं? भोजन को। किसको भोजन आएगा यहाँ पे? ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। आप यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। क्योंकि आप 9th क्लास में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिया जाएगा वो आप वही लिखें, आप अपने आप भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आप यहाँ बना सकते हैं कि जो हमारा जाइलम होता है वो क्या करता है? वो खनिजों को और खनिज को, लवण को क्या है, वो उनका संवहन करता है। और जो हमारा फ्लोएम है वो क्या करता है? वो पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। एक तो हमारा डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि फ्लोएम के संगठन इसमें ये है, और जाइलम में आपने जो पढ़े थे वाहिनिका, उसमें वो है ट्रैकिट्स है, वेसल्स है। ठीक है, उसमें आपके वो आ जाएंगे। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। इसमें क्या है? आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्लोएम उत्तक जाइलम से के असमान है, पादपों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति कराता है। कौन? फ्लोएम। लेकिन जो जाइलम है वो क्या है? एक ही तरफ ही गति कराता है। ठीक है, आप अपने आप भी बच्चे डिफरेंस बना के आप अपने आप भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया, अगर आप लिखना चाहें तो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? कार्य हमने अभी पढ़ा, क्या कार्य होता है? ये कार्य होता है, यहाँ से आप लिख लेना। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? कि अब जो हमारा भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर स्थानांतरण होगा ही नहीं तो जो पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन है वो पौधों के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमारा जो है स्थानांतरण बहुत ही जरूरी है। मैंने आपका क्वेश्चन लिख रखा है, या आप देख के लिख सकते हैं या अपने आप बना के भी लिख सकते हैं। क्या? कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम, जिसे हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं, द्वारा होता है। भोजन का स्थानांतरण इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना स्थानांतरण पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पादपों के विभिन्न हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएगा। ये आप अपने आप बना के लिख सकते हैं, या ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। ये भी आपका लिखा है क्या कि फ्लोएम को जटिल स्थायी उत्तक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उत्तक 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो बच्चे हमने क्या है, सारे क्वेश्चन हमने अब कर लिए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको जो आज की वर्कशीट है समझ में आई होगी। और हमें क्या है, ये ज़रूर पढ़ना होता है हमें, और उसका अमल, ये नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ेंगे ही, इसका हमें अमल भी करना होता है। क्या? कि कोविड चल रहा है तो आपको नियमित रूप से अपने हाथ बेटा साबुन और पानी से ज़रूर धोने हैं। और क्या है, हम कभी बाहर जाएं, जैसे जाते ही हैं नॉर्मली कभी काम से, तो हम क्या है मास्क का यूज़ करें, इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या है हम पालन करें। तो हम क्या है कोविड-19 से हम बहुत जल्दी उभर के आएंगे और हम जीतेंगे, और हमें जीतना है। ठीक है,
तो बच्चे ये हमारी आज की वर्कशीट थी। अब मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जब खुश रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे और तभी आपका स्वास्थ्य क्या है, अच्छा रहेगा। और जब आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रखेंगे। अब मिलते हैं बच्चे आगे की वर्कशीट के साथ। अगर वर्कशीट अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।